को समझने से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट यानी कि वैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैस्कुलर सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्यूबुलर नेटवर्क यानी कि वेसल्स को कहा जाता है, जिनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल हैं। इन ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ फ्लो होने वाला ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में इंटर होता है। इसी तरह हमारे बॉडी ऑर्गन्स और सेल्स तक ब्लड फ्लो को यकीनी बनाने के लिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स में छोटी छोटी वेसल्स यानी कि कैपिलरीज मौजूद होती हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में मौजूद एक ख़ास प्रोटीन हीमोग्लोबिन लंग्स में से ब्लड फ्लो के दौरान ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। लिहाजा लंग्स से हार्ट और हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ फ्लो करने वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। जैसे ही ब्लड हार्ट से पंप होता है तो ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर एक बड़ी आर्टरी में इंटर हो जाता है। इस आर्टरी को एओर्टा कहा जाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में मौजूद आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसके बरक्स आर्टरीज से ब्लड फ्लो होकर ब्लड कैपिलरीज में इंटर हो जाता है, जो ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। टिश्यूज में पहुंचकर ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और वापस कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होकर वेन्स में इंटर हो जाता है। क्योंकि बॉडी पार्ट्स से वापस आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, इसलिए इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। हमारे अपर बॉडी पार्ट्स जैसा कि हेड, नेक, अपर चेस्ट और आर्म्स वगैरह से ब्लड जिस वेन के थ्रू हमारे हार्ट में इंटर होता है उसे सुपीरियर वेना कैवा कहा जाता है, जबकि इसके मुकाबले लोअर बॉडी पार्ट्स जैसा कि एब्डोमेन, पेल्विस, लेग्स और फीट्स वगैरह से ब्लड फ्लो होकर एक बड़ी वेन में इंटर होता है, जिसे इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। इन्फीरियर वेना कैवा डायरेक्टली हमारे हार्ट के साथ अटैच होती है और इससे ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में इंटर हो जाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो हार्ट से पंप होने वाला ब्लड एक ही सिंगल आर्टरी यानी कि एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स की तरफ फ्लो करता है, जबकि हार्ट में इंटर होने वाला ब्लड दो बड़ी वेन्स यानी कि इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू हार्ट में इंटर होता है। इसके अलावा क्योंकि हार्ट में एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होता है और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके दोबारा हार्ट में इंटर होता है, लिहाजा गौर किया जाए तो हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है, मीन्स के 2 दफ़ा ब्लड हार्ट में इंटर होता है। एट द एंड अगर हम ब्लड की कंपोजिशन पर बात करें तो ब्लड में 4 अहम कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन और बहुत से केमिकल्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज़ और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है।